नमस्कार। जय श्री कृष्णा। और वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरुम। श्रद्धा को बढ़ाने वाला जो अनमोल ग्रंथ हमारे जीवन में पग पग पर हमारी सहायता करने वाले शाश्वत साथी की तरह है, जगदम्बा की तरह है, ज्ञान गंगा की तरह है, ये श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेने के क्रम में आज हम दूसरे अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे और बात हम करेंगे फियरलेसनेस के बारे में भी। इसलिए प्रारंभ करते हैं संस्कृत के इस श्लोक से। ओम अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात् अभयम ज्ञातात् अभयम परोक्षात् अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। तो बहुत सरल सा इसका अर्थ है कि जो मित्र है उससे मुझे भय ना हो। कई बार ऐसा होता है मित्रों से भी भय हो जाता है, और जो मेरा मित्र नहीं है उससे भी मुझे भय ना हो। और सारी आशाएं जो हैं, सारी दिशाएं जो हैं, वो मेरी मित्र बन जाएं। अभयम मित्रात् अभयम ज्ञातात्, जो जो कुछ मैं जानता हूं उससे भय ना हो, और साथ ही साथ जो मैं नहीं जानता हूं उससे भी मुझे भय ना हो। इस प्रकार की ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के हमारे भीतर खुलने के लिए गीता माता के वचन बहुत बहुमूल्य योगदान देते हैं। तो आइए 17वां जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, सांख्य योग, अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय के बाद में। अविनाशी तु तद विद्वी येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये सारा संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। यानी जो सब जगह व्याप्त है उसका कोई क्या नाश करेगा। तो वो नाश रहित है, और जो सीमित है, जिसका जन्म हुआ है, ऐसा कई स्थानों में आया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्यम भावी है। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः। तो 18वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन जी को बता रहे हैं कि नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। तो ये स्पष्टता देते हुए कि क्या है अर्जुन के भीतर, कौन है अर्जुन। तो जो परिचय अर्जुन का है वो प्रत्येक मानव का भी परिचय है कहीं ना कहीं। ये नर और नारायण का संवाद है, और इस संवाद के द्वारा पिछले 5000 वर्षों से न जाने कितनी पीढ़ियों को संबल मिला है। ये जो औषधि है श्रीमद् भगवद गीता की भवसागर के पार करवाने वाली, वो अभय प्रदान करती है ज्ञान देकर, अभय प्रदान करती है भक्ति के बारे में स्पष्टता देकर। और एक कवि की पंक्तियां है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर। ये जो जिजीविषा है, जो विजय की अदम्य कामना है, ये जो सफल होने की श्रद्धा है, श्रद्धा को बढ़ाने की दिशा में जब हम कृष्ण भगवान की बांसुरी नहीं, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर उनके द्वारा जो पांचजन्य शंख के उद्घोष के साथ जुड़ी हुई उनकी
झकझोर देने वाली वाणी को सुनते हैं तो हमारा संकोच दूर हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो कमजोरी है या वीकनेस इज डेथ, और अपने भीतर दुर्बलता का हम निवारण कैसे करें, इसमें हमारी श्रद्धा और हम किसका हाथ, किसका साथ, किसके चरण पकड़ रहे हैं, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। फियरलेसनेस को अपने जीवन में लाए बिना हमारी जिस भी क्षेत्र में जो भी भूमिका है, उसको हम संकोच के कारण या अपने ऊपर आने वाले समय के साथ कुछ आशंकाओं का बोझ लगाकर ठीक से नहीं कर पाते हैं। चाहे विद्यार्थी है तो वो अपने परीक्षा कक्ष में बैठकर चिंता में ग्रस्त हो जाता है, तो जो उसको पता है वो भी बता नहीं पाता है। अगर कोई व्यवसायी है, उसको कुछ नया कार्य प्रारंभ करना है और वो भयभीत हो जाता है, तो वो कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। श्रद्धा को बढ़ाने की दृष्टि से जो साधना के पथ हैं, उनमें मन पर हमारा नियंत्रण कैसे बढ़े, इसके बहुत सारे संकेत योगी बनने के और जीवन को यज्ञ बनाने के जो संकेत श्रीमद् भगवद गीता में हैं, उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए स्वतः हमें लगेगा जैसे कोई मित्र आकर हमें आश्वस्त कर दे कि तेरे ऊपर जो कर्जा है वो मैंने चुका दिया है। तो उस प्रकार से जो कुछ हमने अपने ऊपर कर्ज की तरह कुछ आशंकाएं लाद ली हैं, उनको लेकर हम अपने को मुक्त कर सकें, ऐसी प्रार्थना कृष्ण भगवान के चरणों में आपके साथ रखते हुए एवरीडे गीता के इस क्रम में कुछ नूतनता लाने की दिशा में हम आने वाले समय में बढ़ रहे हैं। और आपके जो सुझाव हैं उनका भी स्वागत है। facebook.com स्टूडियो पर आप इस कार्यक्रम को देख भी सकते हैं, अपने सुझाव भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना है youtube.com/हैरम्बा स्टूडियो को। यही ये जो यज्ञ है ज्ञान का, उसके साथ आप अपनी आहुति देना चाहें तो। आरोपण हमारी परंपरा में कभी नहीं रहा है, और श्री कृष्ण भी सब कुछ बताकर अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, अब तुझे जो ठीक लगे वो कर। तो ये जो मुक्ति की तरफ ले जाने वाला पथ है, यह भी किसी तरह के बंधन में तो नहीं डालता, पर स्वानुशासन की अपेक्षा तो करता है। गुरु जबरदस्ती नहीं कराएंगे, संकेत मात्र करेंगे, संवेदनशील होकर उनके संकेतों को समझकर अपने जीवन में कुछ कार्यों को नए रूप से करने की दिशा में हम श्रद्धा से बढ़ें, विजयी हों, सफल हों, ऐसी भरपूर कामनाओं के साथ आज के एवरीडे गीता को विराम देने का समय है। तो अनुमति ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।